हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। दिस इज मी सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th फाइन आर्ट्स का यूनिट नंबर 3, जिसमें हम लोग आज ए पार्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं एंड वो ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता ही जाता है। पिछले बार भी पूछा गया था एंड आपके इस साल के सैम्पल पेपर में भी इससे क्वेश्चन आया ही आया है 6 नंबर में। देखो, इस चैप्टर के अंदर एक तो आपको इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है अबेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उनकी पेंटिंग्स के बारे में एंड उनके बारे में, क्योंकि अब 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताना है, आपको बंगाल पेंटिंग के बारे में एंड इससे रिलेटेड एक पेंटिंग भी बतानी है बंगाल स्कूल से रिलेटेड। आपका क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैम्पल पेपर। अब इसके अंदर आपको जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वाली जो चीज़ लिखनी है, यहाँ पे आप अबेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मेंशन करोगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एंड CBSE आस्क्स फॉर दिस। उनकी मार्किंग स्कीम में जाकर के चेक करना, ठीक है। और फिर किसी एक पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है। देखो, दी बेस्ट रहेगा, मैंने हमेशा से आज तक पहले भी बताया है, इस चैप्टर से अगर कोई पेंटिंग पढ़नी है जो आपको याद रखनी है, ईजीएस्ट इज़ द जर्नीज एंड। एक तो वो अबेंद्रनाथ टैगोर जी की पेंटिंग है फर्स्ट एंड सेकंड इट्स द ईजीएस्ट पेंटिंग। कुछ नहीं है उसमें, कैमल है, कैमल आकर के स्टोनी ग्राउंड पे गिर गया, उसी पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है, दैट्स इट। सबसे अच्छी पेंटिंग है वो, ठीक है। तो आपने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको CBSE के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको स्पेसिफिक मेंशन है, आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताना है, नेम ऑफ द पेंटिंग एंड आर्टिस्ट बताना है, मीडियम टेक्निक बतानी है एंड कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। अब आप सारी चीज़ें लिख के आ जाते हो, बट अगर आप सब्जेक्ट मैटर लिखना भूल जाओगे जो आपसे स्पेशली मांगा गया है, या फिर कोई भी एक चीज़ अगर आप लिखना भूल जाते हो तो आपका वहाँ पे टीचर आधा नंबर काट लेता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना। सब्जेक्ट मैटर का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट मैटर इज़ बेसिकली, आप ऐसा समझो, एक पेंटिंग दे दी आपको, तो जर्नीज एंड है, ठीक है। आपको उस पेंटिंग के बारे में, अब आपको जो देख करके पहला लुक आ रहा है कि भाई बहुत ही सिंपैथेटिक लुक आ रहा है हमें, ठीक है, हमें बहुत सिंपथी हो रही है उस कैमल को देख करके, तो आपने बस वही लिख दिया। भले ही आप 1 से 2 लाइन में लिखो, बट ये वर्ड लिखना जो आपसे पूछा गया है उस चीज़ को मेंशन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं कि भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर तो आगे सब्जेक्ट मैटर, क्या ज़रूरत है लिखने की, नहीं। स्पेसिफाई मेंशन करना, सब्जेक्ट मैटर, डैश बनाना, उसके आगे लिखना, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर डैश बनाना, फिर डिस्क्रिप्शन लिखना। तो हर एक चीज़ के नंबर होते हैं, ठीक है। एंड याद रखना, प्रॉपर टीचर फटाफट चेक करेगा, उसको कोई एक भी चीज़ दिखी नहीं ना, वो नंबर काट लेगा। तो हर चीज़ को मेंशन ज़रूर करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसे मैंने आपको यहीं पे बताई है। एंड इस चैप्टर के अंदर आप जब भी अपना बंगाल स्कूल बता रहे हो, हम इस चैप्टर को कोरिलेट करते हुए चलेंगे, अब जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, क्योंकि उसका जो लास्ट पार्ट है और इसका जो बिगिनिंग है, आप जब भी आंसर लिखोगे दोनों को एक साथ मिला करके लिखोगे। अब वो कैसे करना है वो काम मेरा है, आई विल टेल यू, ठीक। ओके, सो फटाफट से एक बार इसके हम ओवरव्यू पे नज़र मार लेते हैं। दैट इज़ कि क्या क्या पढ़ना है हमें, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर, मेन फीचर्स, और फिर इसकी 4 पेंटिंग्स हैं, राधिका, जर्नीज एंड, मेघदूत एंड योर शिवा एंड सती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, जर्नीज एंड शिवा एंड सती, ठीक है। सो वेल, लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से। देखो, आपका जो बंगाल स्कूल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे सिर्फ बंगाल स्कूल से या फिर मुग़ल के आने से ही आपके जितनी भी आर्ट है वो शुरुआत हुई उसकी, तो ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर आपकी जितनी भी आर्ट की शुरुआत है वो पैलोलिथिक एज से ही शुरू हो गई थी। पैलोलिथिक एज में आए, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में आए। आपने एग्जांपल्स पढ़े थे इसके, भीमबेटका केव्स, वहाँ पे आपने देखा था विजार्ड डांस, ये भी एक एग्जांपल है। फिर आपने देखा कि भाई जितने भी आपके स्कल्पचर्स बनना शुरू हो गए, आपका डांसिंग गर्ल हो गया, मदर गॉडेस हो गया, आपका मेल टोरोसो हो गया, ये सब आपके स्कल्पचर के एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंडिया में ही फाइंड आउट हुए थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो तब के टाइम से, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई जितने भी आपके जो स्कल्पचर्स है, जो कि आपके टेंपल के अंदर जो गड़े हुए स्कल्पचर्स हो गए एंड आपके जो क्राफ्टेड थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपके 3 टाइप के उस टाइम पे टेंपल्स बनाया करते थे, विसारा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल या फिर नागारा स्टाइल। इन सब में भी आपने कहीं ना कहीं देखा था लास्ट ईयर कि आपके उस टाइम पे स्टोन के स्टैचूज़ बनाए जाते थे। आपके सीटेड बुद्धा ऑफ द करतार माउंट का एग्जांपल ले लो, लक्ष्मी नारायण के जितने भी स्टोन के आपके स्कल्पचर्स बनाए गए वो सब ले लो। तो ये सब क्या है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर जो आर्ट का, स्कल्पचर का, आर्ट एंड क्राफ्ट का जितना भी ये काम है, ये बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है,
अब जब ये ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, इनको ऐसा लगा कि भाई हम इंडियंस तो बहुत पिछड़े जाति के हैं, बहुत पुराने ज़माने के हैं, हमें हमारा जो आर्ट है वो बहुत पुराना हो गया है। तो उसको इन्होंने आकर के चेंज करना शुरू कर दिया, मोल्ड करना शुरू कर दिया अपने ही तरीके से, एंड अपने ही यूरोपियन नेचुरलिज्म नहीं यूरोपियन स्टाइल्स को लाना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, देखो एक यूरोपियन नेचुरलिज्म की भाई हाँ हम आपके उसको देखेंगे, उससे सीखेंगे, पर हम उसको कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी करोगे आपके में और हमारे में डिफरेंस क्या रह जाएगा। ठीक है, तो वो हम पे आकर उस चीज़ को थोपना शुरू कर दिया उन्होंने, जो कि चीज़ गलत थी। इसी के जो रिटालिएट था, इसी के अगेंस्ट में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट 20th सेंचुरी के अंदर वो डेवलप हुआ, तब वो निकल कर के आया। कहाँ पे निकल कर के आया? इंपॉर्टेंट, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, CALCUTTA, कोलकाता नहीं है अभी, ये कलकत्ता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जितना भी जो आर्ट वगैरह था वो निकल कर के आया। एंड उस टाइम पे जो कलकत्ता है आपका, वही आपका जो सेंटर था ब्रिटिश की पावर का। ठीक, अब कलकत्ता के अंदर निकल कर के आया, एंड तभी से इसने पूरे के पूरे जो इंडिया है उसके अंदर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, जितने भी आर्टिस्ट थे उनको। एंड इसी के बाद इम्पॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्क्स, शांति निकेतन के अंदर इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल फाउंड किया गया। ठीक है, किसकी मदद से फाउंड किया गया? अबिंद्रनाथ टैगोर जी की मदद से, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहन दिया। ठीक है, एंड हमारी इंडिया का जो फर्स्ट आपका आर्ट स्कूल बना था वो था काल भवाना, BHAVANA, भवन भी बोलते हैं इसको, बट काल भवाना मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करो। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कि भाई मैंने आपको बताया अबिंद्रनाथ टैगोर जी का रोल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जितनी यहाँ पे बातें बताई अभी। ठीक, अब अबिंद्रनाथ टैगोर जी जो थे ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कह लो दोस्त। ठीक है, अबिंद्रनाथ टैगोर जी के दोस्त थे EB हैवेल, जो कि थे एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, बट वो एक अच्छे दोस्त मान लो आप, उनके एक सलाहकार मान लो। तो यहाँ पे वर्ड कैसा यूज़ किया गया है कि अबिंद्रनाथ टैगोर जी enjoyed द सपोर्ट ऑफ EB हैवेल, एंड इन दोनों को ही मिलकर के लगा कि भाई जितने भी आपके जो ये आर्ट स्कूल्स वगैरह जो थोप रहे हैं हमारे ब्रिटिशर्स हम पे आकर थोप रहे हैं, वो गलत है। कहाँ कहाँ पे आर्ट स्कूल खोले इन्होंने? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, यहाँ पे जितने भी आर्ट स्कूल्स थे वो खोले थे ब्रिटिशर्स ने। एंड इसी के साथ साथ अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर आकर ये चीज़ थोप रहे थे, जो कि गलत थी, जो कि ट्रबलसम थी। एंड फिर क्या हो रहा था, अगर हमारा इंडियन स्टाइल यहाँ है, इनका ब्रिटिश स्टाइल भी यहीं है, अब आप इसी को हमारे इंडियंस पे थोपते जाओगे तो इनकी सुपरमेसी बढ़ती जाएगी एंड हमारा इंडियन स्टाइल दबता चला जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गई ना, हमें तो हमारे नेशनलिज्म चाहिए। तो उस चीज़ को हटाने के लिए EB हैवेल और जो हमारे अबिंद्रनाथ टैगोर जी है, ये दोनों साथ आए, एंड इन्होंने साथ आकर के सोचा कि भाई यूरोपियन स्टाइल्स को हटाना है एंड इंडिया के ऊपर अपना ही जो स्टाइल है, नया स्टाइल है, वो ले करके आना है, जैसे मैंने आपको एरो करके भी समझाया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब जो अबिंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नई टेक्निक जिसका नाम है टेम्परा एंड वॉश टेक्निक। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी टेम्परा एंड वॉश टेक्निक की शुरुआत हुई थी। टेम्परा एंड वॉश टेक्निक बेसिकली थी क्या, आपके इंडियन, जापानीज़ और चाइनीज़ इन तीनों की पेंटिंग्स का मिक्सचर था आपका टेम्परा एंड वॉश टेक्निक। एंड इसी के साथ साथ अबिंद्रनाथ टैगोर जी और EB हैवेल इन दोनों ने मिल करके बहुत सारी जगहों पे अलग अलग जो आर्ट स्कूल्स थे, गवर्नमेंट आर्ट स्कूल्स, वो खोले। एंड आज के टाइम पे कलकत्ता के अंदर ये जो गवर्नमेंट आर्ट स्कूल खुला था, अब वो कॉलेज में बदल गया है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि आज के कोलकाता में है, KOLKATA, कोलकाता में है। ठीक है, उस टाइम का कलकत्ता था, आज का कोलकाता है। ठीक, ओके। एंड इसी के साथ अब आप यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेम्परा एंड वॉश टेक्निक जो थी वो अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू की थी, जिसका एक एग्जांपल दे सकते हो आप जर्नीज़ एंड। इसके अंदर आप सबसे पहले बताओगे कि भाई हाँ, अबिंद्रनाथ जो टैगोर जी हैं उन्होंने बनाई थी ये पेंटिंग। अब अबिंद्रनाथ टैगोर जी के कुछ फेमस स्टूडेंट्स हैं, क्या क्या नाम है? नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ कर, असीत हल्दर, सत्येंद्र नाथ मजुमदार, के वेंकटप्पा एंड मैनी अदर्स। ये मैंने नाम यहाँ पे आपको इसलिए मेंशन किए हैं कि जब आप इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट लिख रहे हो तो उसमें से अगर आपको सबसे इजी नाम जो है नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ कर, असीत हल्दर, इनका नाम आप जैसे प्रोनाउंस करते हो वैसे ही लिखाओ। ठीक है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। ओके, एंड ये जो ग्रुप था, इनके जो स्टूडेंट का ग्रुप था, ये बहुत ही यूनिक था। ये यूनिक क्यों था? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे यूरोपियन नेचुरलिज्म था,
कॉपी नहीं था, नेचुरलिज्म था कि हाँ भाई हम तुमसे देख रहे हैं, हम सीख लेंगे बट हम कॉपी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी की आप जर्नीज़ एंड, जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है और ईजी भी है, उससे एग्जाम्पल लोगे तो उसके अंदर एक आप देखोगे अलग ही झलक है, जहाँ पे आपने हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने उसको एज अ इंडियन स्टाइल को, इंडियन पेंटिंग को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए बताया है, जहाँ पे उन्होंने जो हमारा वो पहाड़ी स्कूल था, राजस्थानी स्कूल था, उसके हेल्प से, मतलब उसके इन्फ्लुएंस में बनाया है, ठीक है, कॉपी नहीं किया, उसके इन्फ्लुएंस और उनकी हेल्प से बनाया गया है, ठीक। एंड आपको मैंने जैसे बताया कि काल भवाना जो है वो हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल बना, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसके टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें आपको मेंशन्ड है आप ऐसे ही लिख करके आ जाना, इज़ एम आर लगा करके, दैट्स इट। एंड मेंशन ज़रूर करना टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इससे आपके टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि यू नो एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ा आपने, ठीक है। ओके एंड न्यूस्ट, ओके अब यहाँ पे क्या चीज़ हो गई कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने जर्नीज़ एंड की जो पेंटिंग बनाई थी उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डाला था, किसका, पहाड़ी स्कूल का, राजस्थानी स्कूल का एंड मुगल स्कूल का, एंड इसी के साथ साथ अजंता की केव्स। आप देख रहे हो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही ली गई हैं, कहीं बाहर से नहीं ली गई। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को जगाने का एंड आर्टिस्ट के अंदर नेचुरलिज्म को जगाने का, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ अब ऐसा क्यों कर रहे थे वो कि भाई अपने ही कंट्री से जितनी भी पेंटिंग्स बनती हुई आई हैं, क्यों कर रहे थे, जितने भी यूथ हैं उनके अंदर की जो स्पिरिट्स है, पेंटर की स्पिरिट्स को, उनको जगाने के लिए। एंड इसी के साथ साथ वॉश एंड टेम्पर टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई, स्क्रीन पे भी आपको दिख रही हैं, देखो भी हिस्टोरिकल पेंटिंग्स को दिखाना, रिलीजियस पेंटिंग्स, क्लासिकल इंडियन लिटरेचर्स को दिखाना, सोशल लाइफ, फ्लोरा एंड फना। अगर आप इन जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंटर्स दिए इनको आप ध्यान से सोचो तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया के जितने भी लोग थे, यूथ थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जागरूकता बनाती है। अगर आप रिलीजियस पेंटिंग्स को देखो, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आज के टाइम पे भी रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मूवमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सोशल लाइफ की, लोगों की आप लाइफ को ही दर्शा रहे हो, ज़्यादा ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं लोग। आप नेक्स्ट जो यूनिट है, नेक्स्ट जो पार्ट है एक्चुअली, उसके अंदर आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो कि कैसे जितने भी पेंटर्स थे वो लोगों से कनेक्ट करती हुई चीज़ें बना रहे थे, उनकी दर्द को दिखाना। वही काम जितने भी पेंटर्स हैं यहाँ पे उन्होंने भी यही किया कि जितना आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे उतना अच्छा वो आपको सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। ओके एंड इसी के साथ साथ अब जितने भी मॉडर्न आर्ट निकल कर के आए, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो अब, कि जितने भी मॉडर्न आर्ट निकल कर के आए वो बेसिकली थे क्या, एक कॉन्फ्लिक्ट थे बिटवीन आपके कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। कॉलोनियलिज्म इज़ बेसिकली जो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, कॉलोनियल रूल किया था, ठीक। एंड नेशनलिज्म जो हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी आपके फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, आपके पोएट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स जितने भी थे वो एक तरफ थे। तो इनके बीच में क्या थी, टसल थी, एक फाइट थी कि भाई कौन जीतेगा, एंड हम जीत गए, ठीक है। एंड कॉलोनियलिज्म इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए कि भाई आकर के आप हमारा स्टाइल पढ़ो, आप हमारे उसमें पढ़ो, आप हमारी चीज़ें, मतलब इट्स इम्पोजिंग, वो बस हम पे इम्पोज कर देता है सारी की सारी चीज़ें। एंड वही नेशनलिज्म पे क्या था, उन्होंने अपना ही इंडियन एक टेस्ट, अपना ही नया इंडियन आर्ट निकाला, सारी चीज़ों को अपने ही तरीके से समझाया, अपने ही मॉडर्न तरीके से, जहाँ पे सिर्फ इंडिया 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 आया, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ अपने ही फॉलो करना है, अपनी ही लेगेसी को, अपने ही ट्रेडिशन को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि भाई मेन फीचर्स क्या हैं। सिर्फ 5 फीचर्स है, छोटे छोटे से फीचर्स है। सबसे पहले चीज़ तो ये कि भाई अजंता की पेंटिंग से है कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ली गई, जैसे कि आप अजंता की पेंटिंग्स पे भी देख सकते हो, लीनियर, डेलिकेसी, रिदम, ग्रेस, सारी की सारी चीज़ें वहाँ से लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी आपकी बंगाल स्कूल की, उसके अंदर आप देख सकते हो डेलिकेसी एंड ग्रेसफुल। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो दैट इज़ राधिका, जब आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर वॉश टेक्निक, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वॉश टेक्निक लेकर के आया, जो कि उनकी खुद की बनाई हुई टेक्निक थी, ठीक। इम्पैक्ट जो है, फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो इंडियन पेंटिंग्स के अंदर है वो इंडियन रूट्स से ही कहीं ना कहीं उठाया गया है। जितनी भी पेंटिंग्स बनती थी वो ऐसे दिखाते थे, इंडिया के ही बारे में दर्शाना। एंड इसी के साथ साथ ह्यूमन और एनिमल्स की भी फिगर्स को हम लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बंगाल की पेंटिंग्स के ऊपर। यहाँ पे ये जो आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं अब स्क्रीन पे, ये जो बॉक्स है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, इट्स अप टू यू, मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगी ऑलरेडी। एंड इसको आप एक पेपर पे अपने हाथों से, पेन पेपर से लिख लो, दी बेस्ट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको अपने दिल दिमाग हर जगह बैठा लेना, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाइवा। वाइवा के जो क्वेश्चन है वो आपसे टीचर से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जर्नीज एंड के आर्टिस्ट बताओ, ठीक है। अबेंद्रनाथ टैगोर आपने बोला, अब इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने आपको मैंने अभी भी जस्ट पढ़ा है कि अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या नई चीज़, क्या नई टेक्निक यूज़ की, ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब क्या नई टेक्निक यूज़ की आपने बताया, टेम्परा टेक्निक, वॉश टेक्निक यूज़ की। अबेंद्रनाथ टैगोर जी का क्या रोल रहा आपके जो ये बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसके अंदर, आपकी फर्स्ट इंडियन जो स्कूल है, आर्ट स्कूल है, वो कहाँ आई, शांति निकेतन में आई। कौन सा स्कूल था, काल भवाना स्कूल था। तो देखा, ये आपकी यहीं पे आपके 1 मार्कर्स जो है आपके मार्क खा जाते हैं अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, जो मैंने आपको सब बताया अभी के पूरे सेशन में, ठीक। ओके, अब हम बढ़ते हैं आपकी फर्स्ट पेंटिंग के ऊपर, दैट इज़ जर्नीज एंड। अब इसका आंसर आप जब भी लिखोगे, इससे पहले भी बताया है, अभी बताती हूँ, जब भी लिखोगे पहले तो आप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे बताई, पेंटिंग, आर्टिस्ट, मीडियम, टेक्निक, स्कूल एंड कलेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें आपने 6 चीज़ें मेंशन करी, ठीक। 7वीं चीज़ इज़ योर सब्जेक्ट मैटर, इसको भूलना नहीं। मैंने भले ही अगर आपको अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, जब आप प्रॉपर इसके नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओगे ना, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर, तब आप वहाँ से जाके देख लेना। सब्जेक्ट मैटर लिखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज़ आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये चीज़ें मेंशन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काउंट कर लो भाई 8, ठीक है। 8 चीज़ें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट्स नॉट, मैं नहीं कह रही ऐसा कि आपको लिखना ही लिखना है, आपको CBSE ज़रूर मांगती है सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पेसिफाइड होता है बच्चे ने अगर ये चीज़ें लिखी हैं तभी नंबर मिलने चाहिए, ठीक। ओके, सबसे पहले पेंटिंग है जर्नीज एंड की, अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई है पेंटिंग। एंड इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट मैटर इसका कि भाई हम देख रहे हैं कैमल है, वो आकर के धड़ाम से एक स्टोनी ग्राउंड पे बहुत ही वो आकर के गिर गया है, ठीक है। बस खत्म सब्जेक्ट मैटर, हम मैंने मेंशन भी कर दिया, मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये भाई मुझे बहुत दया आ रही है, मुझे बहुत ही सिंपैथी हो रही है इस कैमल को देख कर के, ये आया है थक करके, चूर होकर के एक स्टोनी ग्राउंड के ऊपर आकर के गिर गया है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा ही वज़न डाला हुआ है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर है, ठीक। एंड बहुत ही डम्ब एनिमल क्यों बोला गया, बेचारा, चाहता तो लात मार के अपने ओनर को भाग सकता था, बट इसने ऐसा किया नहीं, ठीक है। ओके, डम्ब एनिमल, इसको पेन और बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही है, इसकी आधी आँख खुली हुई है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ बहुत ही हमें दुख और दया हो रही है इसकी एक्सप्रेशन को देख करके, कितना दुख में है, कितने दर्द में है ये। अब इसको यहाँ पे दर्शाने का क्या मतलब है, देखो अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बताई है, इसकी जो तुलना है वो सेम हमारे इंडियन के जितने भी लोग हैं उसके साथ की गई है, कि हमारी भी दशा ऐसी ही कर दी है इन ब्रिटिशर्स ने, हमें भी अपने बोझ तले ऐसे ही दबा दिया है, हम बस खाली जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी मतलब खाली हम ऐसे जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पेंटिंग के पीछे का मतलब, ठीक। ओके, अब कॉम्पोजिशन में देख सकते हैं हम लोग, डेजर्ट है विद सनसेट का, क्योंकि पीछे से ऐसे जो पूरा शेडी सा बैकग्राउंड हो रखा है वो इसी वजह से है। मिस्टिकल इफेक्ट, वर्ड याद रखना, प्लीज़ रिमेंबर द वर्ड, ठीक है। मिस्टिकल इफेक्ट क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपका अगर 2 नंबर में आता है यही सेम क्वेश्चन, वहाँ पे आपको डेफिनेटली नहीं पूछेंगे जर्नीज एंड आपको एज इट इज़ बतानी है, नहीं, वहाँ पे आपको बोलेंगे आपको एक पेंटिंग बतानी है जो कि आपके बंगाल स्कूल से ले गई है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिस्टिकल इफेक्ट के बारे में। एंड हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे ब्राउन और येलो कलर का कुछ कॉम्बिनेशन है और ऐसी सी पेंटिंग है, ठीक है। कहीं मेंशन हुआ आपको जर्नीज एंड बतानी है, कहीं अबेंद्रनाथ टैगोर जी का मेंशन हुआ नहीं। अब आपको ऐसे वर्ड्स पकड़ने हैं जहाँ से आपको पता चले कि हाँ भाई इसके बारे में बात हो रही है। पता कैसे चला, फर्स्ट चीज़ आपका बता दिया बंगाल स्कूल। मिस्टिकल इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें इस वाली पेंटिंग के अंदर। एंड इसके साथ आपको वैसे और चीज़ें मेंशन होंगी कि भाई हमें बहुत ही सिंपैथेटिक लुक दिख रहा है इस पेंटिंग के अंदर। तो 3 चीज़ें मेंशन हो गई, पकड़ लिया भाई कि हाँ जर्नीज एंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आई एम सॉरी टू से कि आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस जल्दी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर मैं आपको कराऊंगी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ओके, फिर हम लोग आते हैं इसके अब कि वॉश टेक्निक से बनाई गई है, जिसमें रेड, ब्राउन और येलो कलर का यूज़ किया गया है। लाइट कलर सेम शेड्स हैं कलर के, लाइट कलर है आगे में और बैकग्राउंड में उसी को डार्क कलर कर दिया गया है। एंड इसी के साथ साथ ब्लू कलर से स्टोन्स बनाए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं राधिका पेंटिंग के ऊपर। ये जो पेंटिंग है, अब इसके आर्टिस्ट जो है ना, वो आर्टिस्ट हैं इसके भाई हमारे मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई।
ओके अब ये जो छगोताई की मैं बात कर रही हूँ, ये किसके डिसेंडेंट थे, मतलब जो आपने पढ़ा था ना मुग़ल स्कूल, जो मैं हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया था सबसे पहले आता है मुग़ल स्कूल में, ये उस्ताद अहमद लाहौरी के डिसेंडेंट हैं, ठीक है, उसी की बात पे चल रहा है, डिसेंडेंट है। ओके उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि भाई जितनी भी पेंटिंग्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पोएटिक क्रिएशन दिखा रहा है। इस पेंटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखने की बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट तरीके से, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वर्ड्स दिखाने, बिकॉज यहाँ पे राधा जी की पेंटिंग को बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हैं हमें ये, बहुत ही हमें प्लेजर आ रहा है इनको देख कर के, ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ वेरी गुड, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं राधा जी जो है इनकी रोमांटिक पोस्चर पे खड़ी हुई हैं, डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल तरीके से एंड ग्रेसफुल एंड लविंग तरीके से। फिर हम लोग आते हैं राधा जी का जो बॉडी पोस्चर है, अब वो कैसे खड़ी हुई हैं, उनका नेक ऐसे बेंडेड नेक है एंड जो लेफ्ट हैंड है उन्होंने ऐसे रेस्ट करा हुआ है अपनी चीक्स को, जिनके हाथ में लोटस है। अब इस चीज़ को आपको पेंटिंग को याद कैसे रखना है, पहले पेंटिंग को 2-3 मिनट तक निहार लो, आपको पूरी की पूरी पेंटिंग याद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे उनके हाथ में आप देख सकते हो एक लोटस का बड है जहाँ पे उन्होंने ऐसे रेस्ट किया हुआ है, और वहीं जो उनका दूसरा हैंड है, जो राइट हैंड है, उस वो नीचे की साइड पे है, जिसके ऊपर एक बम्बल बी जो है वो मंडरा रहा है, एक भौरा जो है वो मंडरा रहा है, ठीक है। उस हाथ में भी लोटस बड है। अब बैकग्राउंड में पीछे हम देख सकते हैं एक जो लाइट है, एक लैम्प है जिसके अंदर फायर वायर जल रही है, और जो पूरी की पूरी पेंटिंग है उसमें हम लोग देख सकते हैं जो ब्लाउज़ है वो ऑरेंज कलर का ब्लाउज़ है, जो लहंगा है वो पर्पल कलर का है, एंड येलो कलर की ओढ़नी है अगेन, एंड इसी के साथ साथ उन्होंने ऑर्नामेंट्स वगैरह भी पहने हुए हैं, हाथ में बैंगल्स भी हैं, एंड जो कलर कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, ऑरेंज, रेड, पर्पल, फोरग्राउंड के अंदर भी और बैकग्राउंड के अंदर भी, बस शेड्स का डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने जो जो पेंटिंग्स के अंदर ऊपर से नीचे तक देखा मैंने वही एक्सप्लेन कर दिया, वही काम आपको भी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए थोड़ा ईजी बना दिया है। याद रखना पेपर के अंदर ना इसको पॉइंट्स में मत लिखना, इसको पैराग्राफ्स के अंदर लिखना, वरना टीचर नंबर काट लेगा, ठीक है। ये तो आपके नोट्स के लिए हैं। अब आते हैं शिवा एंड सती के ऊपर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। शिवा एंड सती जो है ये नंदलाल बोस जी ने बनाई हुई पेंटिंग है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो शिव जी है वो पार्वती जी को ऐसे हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, एक छोटी सी वीडियो क्लिप लगा दूंगी जिससे आपको और की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं अपने पिता का मार्गदर्शन नहीं कर पाई, कदाचित मेरे मृत्यु की अग्नि का प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करे। तो अब जैसे आपने वीडियो देखी, वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि इस पेंटिंग के पीछे का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या चीज़ है। अब इस पेंटिंग के अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं, पेंटिंग के तो पहले जो ये जो कलर है, आप कहीं ना कहीं देखो ये पूरा का पूरा जो कलर है वो 1 या 2 कलर से ही खाली बनाया गया है। बहुत ज़्यादा ही मास्टरी तरीके से इस पूरी की पूरी पेंटिंग को बनाना पड़ा। तो नंदलाल बोस जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने आपको भी बताया था ना आपके इसके सब्जेक्ट मैटर में कि रिलीजियस पेंटिंग्स बनाते थे, यही वो पेंटिंग है, ठीक है। तो रिलीजियस पेंटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एंड इसके अंदर भी देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे तरीके से टोन्स का यूज़ किया गया है, बिकॉज एक ही शेड से सारी चीज़ें हैं और सब चीज़ें हमें अलग 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 पता चल रही हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख कर सकते हैं, अब हमें दोनों को अलग अलग बताना है, शिव जी कैसे बैठे हुए हैं और पार्वती जी से कैसे बैठी हुई हैं, ठीक है। जो शिव जी हैं उनका जो पोज है वो बहुत दुखी है, बहुत उदास है वो, एंड उनके सर पे यहाँ पे 3 लाइंस हैं, एंड इसी के साथ साथ उनके जो बाल हैं वो ऐसे ऊपर उन्होंने बन बना रखा है, उनके पीछे सर के पीछे ऐसे हैलो बना हुआ है, लाइट येलो कलर का हैलो बना हुआ है, और उन्होंने क्या पहन रखा है, नेकलेस, और उनके गले के आसपास क्या है, वासुकी नाथ जो कि एक स्नेक है, ठीक है। सती जी वही हम पार्वती जी को देख रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो वो बिल्कुल अनकॉन्शियसली लाइंग है शिव जी की नीज पे, वो लेटी हुई हैं, जिन्होंने उनका पेल फेस है क्योंकि अब उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, उन्होंने सती मतलब वो जा चुकी हैं, ठीक है। तो उनका पेल फेस है, उनकी आंखें बंद है, एंड उन्होंने नेकलेस पहन रखा है, आर्मलेट पहन रखे हैं, ईयरिंग्स पहन रखे हैं, ये सारी चीज़ें, और उनकी जो साड़ी का कलर है वो लाइट रेड कलर का है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो यही मैंने पूरी पेंटिंग में देखो, यही मैंने आपको पेंटिंग एक्सप्लेन करी है, यही आपको भी करके आना है आपके एग्जाम्स के अंदर। ओके, लास्ट पेंटिंग में फटाफट बढ़ते हैं। ये पेंटिंग आपकी कहाँ से उठाई गई है, मेघदूत की सीरीज से इस पेंटिंग को उठाया गया है, जिसके आर्टिस्ट है राम गोपाल विजय वर्किया, ठीक है। एंड इस पेंटिंग के अंदर ये अब किसके ऊपर बेस्ड है, एक पेंटिंग, एक पोयम थी जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, दैट इज़ मेघदूतम, वहाँ से इस पेंटिंग को उठाया गया है, एंड भाई आपको ला करके बता दिया गया है। अब इस पेंटिंग के पीछे की स्टोरी क्या है,
ये जो आप शख्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये है यक्षा, ठीक है। यक्षा ये शख्स हैं, ये इनको निकाल दिया गया है सेंट्रल इंडिया से कि जाओ भाई, तुम्हें मैं अपने देश से निष्कासित करता हूँ, ठीक है। निकाल दिया गया, वहाँ से एग्जाइल कर दिया गया है 1 साल के लिए। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो पासिंग क्लाउड है, ये क्लाउड को बोल रहे हैं कि आप ये जो मैं आपको पत्र लिख के दे रहा हूँ, ये आप मेरी पत्नी के पास, अलका जी के पास पहुँचा देना मेरा पत्र। तो यही इस पेंटिंग के अंदर बताया गया है। ओके, एंड ये जो मेघदूतम है, ये किसने लिखी थी? ये पोएम कालिदास जी ने लिखी थी। एंड इसी के साथ साथ आप क्या देख सकते हैं, जो यक्षा जी हैं वो बीच में देख सकते हैं येलो कलर की धोती में है, वाइट कलर का उन्होंने दुपट्टा ले रखा है, जो कि बैठे हुए हैं और लेटर लिख रहे हैं पाम लीफ के ऊपर। अब ये चीज़ सीरियसली ये वाली लाइन आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में उठा के डाल दी गई थी कि पहले किस चीज़ पे पेंटिंग्स की जाती थी, पहले किस चीज़ पे लिखी जाती थी, दैट इज़ आपके पाम लीफ के ऊपर, ठीक है। तो आपके सोचो ऐसे करके भी क्वेश्चंस आए जाते हैं, ठीक। फिर वो क्या चाहते हैं कि भाई जो क्लाउड है वो उनकी वाइफ के पास जो मैसेज है वो पहुंचा दे। क्लाउड हम देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉन है, लैंडस्केप जो पूरा है वो बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉन है, जहाँ पे हम लोग पीछे ट्री देख सकते हैं, हट देख सकते हैं, क्लाउड्स वगैरह हैं। एंड इसी के साथ साथ जो इसका फोरग्राउंड है, आगे का हिस्सा, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई नदी बहे जा रही है, ठीक है, वाटर स्ट्रीम जा रहा है नीचे। एंड बहुत सारे बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं पत्थर है, घर है। तो ये सारी चीज़ों से आपकी जो पूरी की पूरी पेंटिंग है वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइंस ख़त्म हो गई हैं, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, पेंटिंग की तारीफ़ कर दो। हर एक पेंटिंग बहुत सुंदर पेंटिंग होती है, बहुत ही स्मूथ तरीके से बनाई गई है, बहुत ही डेलिकेट तरीके से बनाई गई है, बहुत अच्छा कलर्स यूज़ किया गया है। एंड जो आर्टिस्ट है वो मास्टर है इस चीज़ का। तो ये क्या हो गया, ये तो भाई हर एक पेंटिंग में होता ही होता है। पर अगर आपकी नैया डूब रही है, आपको नहीं याद आ रहा कि मैं इसमें क्या लिखूं, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। एंड अगर आपको अपनी नैया बचानी है तो इस चैप्टर में जो मैंने आपको स्टार्टिंग का पार्ट बताया, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उसको ज़रूर से ज़रूर याद करके जानना, ठीक है। ओके, सो वेल विद दिस आपका बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग खत्म हो गया है। अब सिर्फ बचे हैं 3 चैप्टर, जिसमें से आपको जो लास्ट चैप्टर है मॉडल स्कल्पचर, वो बहुत तुच्छ सा चैप्टर है, कुछ नहीं, उसके अंदर 4 स्कल्पचर्स हैं, वही पढ़ने हैं। ग्राफिक प्रिंट और मॉडर्न ट्रेंड्स, इसमें आपको जानने वाली चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सो फॉर दैट आपकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताना क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई या कुछ और बताना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। And till then, for your notes, follow me on my Instagram and on my Telegram. I'll put up updates over there. Okay? So well, all the very best and take care and bye bye.